नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि कोनशु और रा को हराने के लिए तचाला किलमोंगर और स्टॉर्म को वकांडा के बाहर भेजता है ताकि वो एक सॉर्सरर को ढूंढ सके जो उनकी सहायता करे। लेकिन तभी किलमोंगर और स्टॉर्म एक सॉर्सरर को ढूंढ निकालते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम कोनशु को भागते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उसके पास में धमाका हो जाता है जिसके कारण वो उड़कर दूर गिर जाता है। और तब उसके सामने ब्लैक पैंथर आता है और कहता है गॉड गिर चुका है पर क्या उसमें खड़े रहने की ताकत है। यह सुनते ही कोनशु हंसने लगता है और फिर अपनी पावर से तलवार बनाता है और फिर उसी तलवार से ब्लैक पैंथर पे हमला करता है। लेकिन ब्लैक पैंथर एक ही लात में उस तलवार को तोड़ देता है और फिर अपने नाखून निकालकर सीधा कोनशु के सीने में घुसा देता है और कहता है अब गॉड मर चुका है। ये कहते हम देखते हैं कि कोनशु मर चुका था। तभी ब्लैक पैंथर उसे वहीं पर फेंक देता है और कहता है अब मैं किसी को सर्व नहीं करता हूँ। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर के सामने एक परछाई आ जाती है जो कहती है तुम कॉस्मोस की विल को सर्व करोगे। तुम्हें क्या लगा तुम इस एलिमेंट को ह्यूमैनिटी के बिना करोगे? तुम्हें क्या लगा तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे वाइब्रेनियम की आवश्यकता है। जिस पर वो परछाई कहती है तुम्हारी बातें अच्छी है पर पहले स्वयं को आजाद करो। ये बातें सुनते ही तचाला को कुछ हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है और फिर देखता है कि उसका सूट पिघलने लगा था। ये देखकर तचाला उसे खींचने लगता है लेकिन देखता है कि वो सूट उसका शरीर बन चुका है। और तब परछाई तचाला से कहती है तुम ही वाइब्रेनियम हो। ये सुनते ही तचाला जाग जाता है और देखता है कि वो अपने कमरे में था। तभी वहाँ ओकोय आती है और तचाला से पूछती है एक और बुरा सपना देखा ना? तभी आगे ओकोय तचाला से कहती है तुमने हमारा चैम्बर भरी रात को छोड़ा और फिर मुझे तुम यहाँ मिले। तो अगर तुम किसी परेशानी में हो तो अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ। तभी तचाला ओकोय से कहता है मुझे डर है कि ये ताकत हमें बुरा बना रही है और तो और हम इस वाइब्रेनियम का राज नहीं जानते हैं, इसलिए मुझे लैब में काम करना होगा। तभी ओकोय कहती है कि शूरी को वॉर चाहिए लेकिन तुमने उसे निकाल दिया। यह सुनते ही तचाला ओकोय से कहता है शूरी से कहना मुझे कोनशु का सपना आया था और उसे यह भी कहना कि हर रात वो मरता है और उसका खून मेरे हाथों पे है और अब ये उसकी नहीं बल्कि मेरी वॉर है। और देखकर ऐसा लगता है कि मैं इस वॉर को जीत रहा हूँ। यासीन शिफ्ट होती है और हम एक बड़ी शिप देखते हैं जिस पर वो किलमोंगर और स्टॉर्म उस सॉर्सरर को ले जा रहे थे। तभी स्टॉर्म उस सॉर्सरर से कहती है ये शिप सुरक्षित है। जिस पर वो सॉर्सरर कहती है वो तो डिपेंड करता है कि किस ओर जा रही है, तो बता मुझे वकांडन्स। लेकिन तब स्टॉर्म उस सॉर्सरर को रोकते हुए कहती है वो एक किंगडम है और आइसोलेशन में है जहाँ पर उस आदमी से लड़ाई चल रही है जो खुद को गॉड समझता है। जिस पर वो सॉर्सरर कहती है हाँ वो हो सकता है। जिस पर स्टॉर्म कहती है हाँ वो गॉड है जो वॉर चाहता है और हमें भेजा गया था। लेकिन इतना टाइम होने के बाद भी तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस पर वो सॉर्सरर कहती है तुमने मुझे दूर निकाला तो मुझे लगा तुम्हें मेरे बारे में पता होगा। जिस पर स्टॉर्म कहती है तचाला को मैजिक से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए था, ऐसा कोई जो गॉड को मारने में मदद करे। जिस पर वो सॉर्सरर कहती है हाँ और वो मैं हूँ इनान द गॉड किलर। तब स्टॉर्म इनान से पूछती है मैंने तुम्हें पहले भी पूछा था और अब भी पूछ रही हूँ तुम्हें वहां पर बंद क्यों करके रखा था? जिस पर इनान कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैजिक भी साइंस है जिसे लोग अभी तक समझ नहीं पाए और ये ऐसी पावर है जो वे लोग कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसी बात से वे लोग डर गए। तभी इनान समुद्र को देखती है और कहती है तुम्हारे पास अच्छी बोट है। ये कहते ही इनान अपनी पावर यूज करती है और कहती है तुम्हारी बोट से भी बड़ा ये समुद्र है। ये कहते ही इनान अपनी पावर से एक बड़ी सी शाख बाहर लाती है। ये देखकर इनान स्टॉर्म से कहती है देखो इसके सामने हम कितने छोटे हैं। यही वो बात है जिसके कारण मुझे बंद करके रखा गया था क्योंकि मुझे पता है मैं इस यूनिवर्स में कितनी छोटी हूँ पर मेरे शत्रुओं को पता नहीं है। और उसी के साथ मैंने एक वॉरलॉर्ड को भी खत्म किया होता। ये सारी बातें सुनकर किलमोंगर और स्टॉर्म हैरान थे
तभी एरिक पूछता है, क्या इसने अपनी पावर से शार्क को बुलाया? लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि उनके शिप की ओर एक हेलीकॉप्टर आ रहा था और वो हेलीकॉप्टर अगले ही पल इन सब पे फायरिंग कर देता है, जिसके कारण किलमोंगर घायल हो गया था। ये देखकर स्टॉर्म भड़क जाती है और अपनी पावर यूज करने लगती है। लेकिन तभी इनान स्टॉर्म से कहती है, तुम अपने दोस्त के साथ रहो, ये लोग मेरे लिए आए हैं, इसलिए मैं इन्हें रोकती हूँ। ये कहते ही इनान उस हेलीकॉप्टर के पास जाती है। ये देखकर वो हेलीकॉप्टर के लोग तुरंत इनान पे फायरिंग कर देते हैं, लेकिन इनान उन सारे वार को रोकती है और फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह बिगाड़ देती है, जिसके कारण वो हेलीकॉप्टर गिरने लगा था। ये देखकर इनान अपनी मैजिक से वहां फिर से वही शार्क को बुलाती है, जो बाहर आते ही पूरे हेलीकॉप्टर को खा डालता है। यहाँ स्टॉर्म देखती है कि किलमोंगर की हालत गोली लगने के कारण बहुत खराब हो चुकी थी। तब इनान वहां आती है और स्टॉर्म से कहती है, ये सब मेरे शत्रु के कारण हुआ है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अब तुम्हें बाजू होना होगा स्टॉर्म। ये कहते ही इनान स्टॉर्म को साइड करती है और फिर अपनी मैजिक का यूज करने लगती है और किलमोंगर से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी विल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये कहते ही इनान अपने मैजिक से किलमोंगर को हील करने लगती है। तब स्टॉर्म इनान से पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर इनान स्टॉर्म से कहती है, मैं टाइम और स्पेस में थोड़ी जगह बना रही हूँ ताकि ये ठीक हो सके। ये कहते ही इनान अपनी मैजिक से किलमोंगर को ठीक करती है और तब इनान स्टॉर्म से कहती है, ये सब कुछ मेरे शत्रु के कारण हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये शिप अब सुरक्षित है। जिस पर स्टॉर्म इनान से पूछती है, क्या ये लोग वही है जिन्होंने तुम्हें बंद करके रखा था? जिस पर इनान कहती है, क्या पता, मैंने बहुत से लोगों से पंगा लिया है, ये तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अब मैं सेंस कर रही हूँ कि आगे हमें कोई नहीं मिलेगा। इस बोट के सारे लोग मासूम हैं और अब वे लोग सुरक्षित हैं, इसलिए मुझे अब हमारे निकलने की तैयारी करनी होगी। यह कहते ही इनान सॉर्सर सुप्रीम बन जाती है और स्टॉर्म से कहती है, अफ्रीका उस तरफ है, इसलिए और समय बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, एक तो लगभग मरने वाला था, इसलिए मैं सॉर्सर सुप्रीम अब तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।